हेलो दोस्तों, आज है 8 मई 2025 दिन गुरुवार का। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट की। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मची है, बेचैनी हो रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी वो फेक न्यूज फैलाता है तो कभी LOC पर दनादन फायरिंग जारी रखता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कभी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कभी क्या कुछ। और तो और पाकिस्तान की संसद में वहां के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पूरी जानकारी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर करारा जवाब दिया है। भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बताएं, भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। LOC पर लगातार फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार इलाकों में LOC के पास स्थित गाँवों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 4 बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 43 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज भारत यात्रा पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हरकतों पर सेना की पैनी नजर भी है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज सर्वदलीय बैठक भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उन लोगों को भारत की ओर से करारा जवाब है जो हमारी सीमाओं, सेना और नागरिकों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सुनक ने भी कहा, किसी भी देश को अन्य देश से नियंत्रित आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत ने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर जो हमला किया वह उचित है। आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सेना के बीच गोलाबारी चल रही है और इस गोलाबारी में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। वहीं आपको बताएं, पाकिस्तान और POK में आतंक के अड्डों पर भारत ने जो जबरदस्त कार्रवाई की है, इसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 13 देशों से खुफिया बातचीत भी की है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता और न ही उसे पनाह देने वालों को छोड़ेगा। 13 शक्तियों को भारत ने कॉन्फिडेंस में लिया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 13 प्रमुख देशों को अपने इस कदम की जानकारी दी और समझाया कि ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी, फ्रांस, जापान और स्पेन के अपने समकक्षों से बात की है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और UAE समेत कई देशों के NSA से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने साफ कहा कि भारत का इरादा टकराव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने तनाव फैलाने की कोशिश की तो भारत भी पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की जो ये कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी तरह से नपी तुली, संतुलित और जिम्मेदाराना थी। ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के मुख्यालय भी ध्वस्त हो गए, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। 25 मिनट के भीतर 9 ठिकाने स्वाहा कर दिए गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 लोग इसमें मारे गए और 4 उनके कोई मिलने वाले भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए भी खतरा टला नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी जनता को संसद से मूर्ख बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है जिसमें वो खुद को विजय बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया और उसे ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। वहीं आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की पिक्चर अभी बाकी है। अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी और हाई अलर्ट है। पाकिस्तान पर हमले के बाद अब भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि भारत अब आगे भी पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत और भी कार्रवाई संभव है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत याद रखेगा पाकिस्तान। भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर बदला लिया है। पाकिस्तान के लिए भारतीय महिलाओं का सिंदूर का जो बदला है वो बहुत भारी पड़ा है। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। PM मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। PM मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था और ये तो होना ही था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र 24 से 36 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला लेंगे। हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया। 16 भारतीय YouTube चैनल पर बैन लगाया और 32 वेबसाइटों पर रोक लगाई है। और हालत क्या आप देखिए, पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रही पाकिस्तानी सेना। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर वर्ल्ड मीडिया ने भी काफी कुछ लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 2 न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा है और ये नहीं रुका तो फिर खतरनाक नतीजे होंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत का पाक पर हमला, जंग की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वही देखिए, पाकिस्तान का बड़ा झूठा दावा देखिए, भारत के 5 फाइटर जेट
गिरा है। फर्जी वीडियो शेयर करने पर ग्लोबल टाइम्स को फटकार भी लगी है। वायरल एडवाइजरी फेक भी निकली। यानी भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और चीन ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अब एक एक करके सभी झूठ पकड़े जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करने का दावा किया। इसके बाद भारत के 3 राफेल, 1 मिग और 1 सुखोई विमान मार गिराने की फर्जी खबर चलाई। ये दावा करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने सालों पुरानी फोटोज और वीडियो शेयर की है। वहीं चीनी मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल टाइम्स ने भी वायरल फर्जी वीडियो के लिए भारत के विमान गिराए जाने की खबर पब्लिश की थी और इस पर चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने ग्लोबल टाइम्स को फटकार लगाई है। यानी पुराने वीडियो, पुरानी इमेज को लेकर अभी इस वर्तमान घटनाओं से जोड़कर उनको पाकिस्तान वायरल कर रहा है और कह रहा है कि हम फाइटर जेट गिरा रहे हैं। पाकिस्तान की तो हालत यह है कि वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो फेल हो गया। पाकिस्तान कई सालों से दावा करता है कि उसके पास HQ-9 है, जिसे रूस के S-300 जैसा बताया जाता है और ऐसा दावा था कि यह हवा में ही मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है। हालांकि जो सच्चाई है वो आप देख ही पा रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय जांबाजों ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर मिशन को अंजाम दिया और इनके जो HQ-9 है वो 9 लटके ही रह गए और 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकी मर गए। तो इनका ये सिस्टम कुछ ऐसा है। इसके अलावा आपको बताएं, एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं चीन और तुर्की। इजराइल ने भारत का साथ दिया और कहा कि आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं बचनी चाहिए। तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा और इजराइल ने भारत के लिए समर्थन जताया है। रूस ने कहा कि दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने से हम चिंतित हैं और हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे क्षेत्र में और ज्यादा टकराव को रोकने के लिए संयम बरतें। ब्रिटेन ने भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, तनाव में कमी आए और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी कहा कि तनाव बढ़ना इस क्षेत्र के लिए खराब है। तुर्की ने कहा कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिका ने कहा कि स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं यूएई ने भी अपील की है कि दोनों देश संयम बरतें। पाकिस्तान को अमेरिका ने चेतावनी भी दी है, भारत की स्ट्राइक का जवाब देने का भी मत सोचना। फिलहाल भारत और पाकिस्तान युद्ध की आशंका से दुनिया में दहशत का माहौल हो गया है। यूएन ने कहा कि अब और लड़ाई झेलने की स्थिति नहीं है और दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने की अपील की गई है। भारत ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है, दुनिया से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी मदद की पेशकश की। कहा कि मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दोनों देशों में तनाव को कम करने में किसी भी मदद के लिए तैयार हैं। और तो और आप देखिए, पाकिस्तान की धमकी आई तो डोभाल ने चीन को फोन घुमाया और कहा कि हिमाकत हुई तो फिर कड़ा जवाब मिलेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने 2 टूक कह दिया कि भारत पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका उसे करारा जवाब मिलेगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का यह नया प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू हो गया है। फर्जी खबरें वायरल कर रहा है, तो आप भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में भारत की सैन्य ताकत आप देखिए। 145 देशों की जो लिस्ट है, इसमें अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद फिर भारत का नंबर आ रहा है। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा जवान है। भारत के नौसेना बेड़े में 293 जहाज, पाकिस्तान के पास केवल 121 है। वहीं भारत के पास 2229 और पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट है। यानी भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। जमीनी जंग में भारत मजबूत है, रात में लड़ाई करने के हथियार भी हैं और पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है। और तो और न्यूक्लियर पावर में भी भारत आगे है, ज्यादा बेहतर मिसाइल्स अपने पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार से पकड़ाए 4 चीनी नागरिक। जी हां, नेपाल की 2 महिलाएं इन्हें भारत में एंट्री करवा रही थी। महिलाओं के पाकिस्तान कनेक्शन की चर्चाएं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के मोतिहारी में 4 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए SDRF, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और NCC जैसे राहत और बचाव बलों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। देश के 18 एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद। सुबह 11 की लिस्ट आई थी। 200 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की हैं। वहीं देखिए, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। हरियाणा में भी हाई अलर्ट है। पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों की छुट्टियां। चंडीगढ़, अमृतसर एयरपोर्ट
एयरपोर्ट भी बंद, ट्रेनों में भी चेकिंग की जा रही है। राजस्थान के 3 जिलों में अगले आदेश तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। हाई अलर्ट के कारण 3 एयरपोर्ट भी बंद किए गए। राज्य सरकार ने अस्पतालों में कई कदम उठाने को कहा है। सुरक्षा कारणों से किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद किए गए। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए आप, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को खानदान खोना पड़ा। एयर स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट है। वहीं पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने भी एक ही सुर में भारतीय सेना की तारीफ की है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा है, बातचीत से न समझने वालों को सबक सिखाना जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के फैसलों पर विश्वास व्यक्त किया है। वहीं बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए यही सबक है, वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर आप युद्ध की तैयारी करते हो तो यहाँ से महायुद्ध की तैयारी रहेगी। वहीं आपको बताएं 7 मई को देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में 12 मिनट के लगभग का ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी किया गया। मॉक ड्रिल हुई। युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर यह ड्रिल हुई। इसमें लोगों, कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए। और तो और आप देखिए, विदेशी और देसी पर्यटक भी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स के माथे पर सिकन, यानी जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं इसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी अब नजर आने लगा है। विदेशी और घरेलू पर्यटकों ने बदली परिस्थितियों को देखते हुए अपने यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। टूर ऑपरेटर्स को बड़ी संख्या में रिफंड देना पड़ रहा है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब वो अगले 1 साल तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के मुखिया बने रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि जल्द ही धरती हिला देने वाला ऐलान करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो अगले कुछ दिनों में धरती हिला देने वाली घोषणा करने वाले हैं। अनावरा हाई अलर्ट पर बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से पूछा है किसी भी संकट के लिए कितना तैयार है सिस्टम। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से पूछा अगर कोई बड़ा संकट आ जाए जैसे साइबर अटैक, नकदी संकट या नेटवर्क फेलियर आ जाए तो आप कितने तैयार हैं। वहीं आप देखिए, भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार धड़ाम हो गया, टूट गया, ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान और पीओके के भीतर देर रात की गई एयर स्ट्राइक का असर भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिखा। सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,747 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 35 अंकों की तेजी रही और ये 24,414 के स्तर पर बंद हुआ। लेकिन 7 मई को पाकिस्तानी बाजार में बड़ी गिरावट रही। वहीं आपको बताएं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें औंधे मुंह गिर सकती हैं। अगर रेटिंग एजेंसी इक्रा की एक रिपोर्ट को सच माना जाए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती संभव है। पंजाब नेशनल बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 52% बढ़ा है। 2.9 प्रति शेयर डिविडेंड देगा बैंक। एमआरएफ का चौथी तिमाही में मुनाफा 29% बढ़कर 512 करोड़ रुपए। डाबर इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% गिरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास लिया। इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें थी। फिलहाल वनडे खेलना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर कर रिटायरमेंट की जानकारी दी। T20 से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित वनडे खेलना जारी रखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ की गोल्ड लूट हो गई। गन पॉइंट पर बदमाशों ने लॉकर खुलवाए, 15 लाख केस भी ले गए, फायरिंग भी की। ये खबर है बिहार समस्तीपुर से। समस्तीपुर में बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ के सोने की लूट हो गई है। साथ ही देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि साल 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा और जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पटवारी होम टाउन में नहीं कर सकेंगे नौकरी। नई तबादला नीति जारी हो गई है। लोकायुक्त केस वालों का ट्रांसफर नहीं होगा। मध्य प्रदेश में पटवारी अपने होम टाउन में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग तबादला नीति जारी की है। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है और ऐसे में मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव छूट नहीं बल्कि ये मौलिक अधिकार है। लीव अप्रूव करते समय जैविक, सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता है और अवकाश से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मथुरा में बाल बाल बचे प्रेमानंद महाराज। पदयात्रा के दौरान लोहे का भारी ट्रेस गिरने लगा। श्रद्धालुओं ने बामुश्किल संभाला। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज बुधवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर
पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए बनी हुई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना को सौंप दी है और इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, दोषी ठहराया गया है। और ये पता चला है कि अब जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर उनकी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति जी को सिफारिश भेजी जाएगी। फिलहाल जस्टिस वर्मा को सीजेआई को जवाब देने के लिए शुक्रवार 9 मई तक का समय दिया गया है। जांच समिति ने रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई। सरकार ने बताया कि पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। जांच पूरी होने में भी 1 महीना लगेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा पंजाब जल विवाद में भाखड़ा नांगल व्यास बोर्ड की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखें। उत्तराखंड में बांधों और बड़े संस्थानों की सुरक्षाएं बढ़ा दी गई है। 4 धाम यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल की गई हैं। शासन प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, यूजीसी ने कहा कि एग्जाम रद्द होने का जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो फर्जी है। यूजीसी ने परीक्षा रद्द होने के वायरल मैसेज को फर्जी करार दिया है और साथ ही छात्रों से कहा कि सिर्फ यूजीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। उत्तर प्रदेश में अब बिना लाइसेंस नहीं चलेगा फूड बिजनेस। योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रेस्टोरेंट या फूड व्यवसाय बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नहीं चल पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य भर में अप्रैल से चल रहे पंजीकरण अभियान को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और इस अवधि में सभी फूड कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में उद्योगों की समस्याएं हल करने के लिए जल्द ही सिंगल विंडो व्यवस्था लागू होने वाली है। 37 ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बरसात के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। दिल्ली के इस इलाके में फिर गरजेगा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तैमूर नगर में नाले के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को कोई अधिकार नहीं है। एलन मस्क से जुड़ा अपडेट देखिए, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने की तैयारी में स्टारलिंक को मंजूरी मिल गई है। यानी स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है और इसका मतलब है कि कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अगला कदम उठा सकती हैं। HDFC बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाए हैं। अब लोन लेना थोड़ा सस्ता हो सकता है। MCLR में कटौती हुई है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 538 रुपए बढ़कर 97,426 पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 80 रुपए गिरकर 95,774 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में आज आंधी बरसात का अलर्ट है। 8 मई को इन जिलों में राजस्थान में बारिश का अलर्ट आप देख पा रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज गुरुवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 का रिजल्ट घोषित करने वाला है। 3:15 बजे आज रिजल्ट जारी हो जाएगा। राजस्थान डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा फॉर्म में त्रुटियों को संशोधित करने का अवसर आज 8 से 14 मई तक मौका मिलेगा। वहीं आप देखिए, राजस्थान में 19 से 28 मई तक आयोजित होगा RSS भर्ती के साक्षात्कार का 3य चरण। कार्यक्रम जारी हो गया है। वहीं राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार BAP विधायक को जेल भेज दिया गया है। ACB ने कोर्ट में कहा कि सहयोग नहीं कर रहे हैं MLA, मोबाइल में कई सबूत हैं। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अधिकारियों की बैठक की। सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 8 मई गुरुवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण और मातंग के योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष और मिथुन राशि वालों को अपना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन है। कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील होने के योग है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां, बड़ी खबरें हम हर रोज देखते रहें। एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।